Hello everyone, welcome back to your channel D Pharma Zinode. This video is D Pharma फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोग्नोसी. इसका डिमांड बहुत आ रहा था कि मैम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करें क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही बड़ा है और हमें याद रखना है कि क्या इम्पोर्टेंट है. तो चलिए देखते हैं. आज का टॉपिक है एल्कोलॉइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार इसको एग्जाम में पूछा गया है. तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एल्कोलॉइड क्या होते हैं और एल्कोलॉइड की डेफिनेशन और उसके बारे में उनका क्लासिफिकेशन बताइए. क्योंकि स्टूडेंट का कमेंट आता है कि जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो मैं बता रही हूँ आपसे शॉर्ट ही लिखा जा सकता है कि एल्कोलॉइड की डेफिनेशन बताइए. ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन और उनके पूरे क्लासिफिकेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना कैसे, यहाँ पे पूरा नोट्स आपको दिख रहा है. एकदम ऐसे ही आप एग्जाम की कॉपी में लिख सकते हो, बस आपको यहाँ पे समझना है और रिवाइज करना है. ठीक है, तो देखिए क्या होता है एल्कोलॉइड्स, चलिए जानते हैं. और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नए हैं, और लाइक शेयर जरूर करिएगा. ठीक है, क्योंकि अगर आप करोगे तभी लोग करेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा. देखिए डेफिनेशन क्या है. द टर्म एल्कोलॉइड, एल्कली एंड लिक. ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है, एल्कली और एल्कोलॉइड. ठीक है, इज कॉमनली यूज, इसका यूज कहाँ होता है, टू डिस्क्राइब बेसिक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड ऑफ प्लांट ऑरिजिन दैट आर फिजियोलॉजिकल एक्शन एक्टिविटी जो होती है ड्राइव फ्रॉम एमिनो एसिड. ठीक है, तो देखिए ये एल्कोलॉइड जो होता है वो यूज होता है जैसे कॉमनली, मतलब मेनली यूज होता है बेसिक हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन में कंपाउंड्स जो होते हैं, और ये प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है. ठीक है, तो ये होगा इसकी छोटी सी डेफिनेशन और इसको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप सभी लोग के लिए इम्पोर्टेंट है. अब आपको हेडिंग डालनी है टाइप्स ऑफ एल्कोलाइड. ये काफी बार पूछा गया है कि एल्कोलाइड कितने टाइप्स के होते हैं. एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि एल्कोलाइड कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको याद रखना है ट्रू एल्कोलाइड, प्रोटो एल्कोलाइड एंड प्यूसिडो एल्कोलाइड. ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में जानेंगे. ऐसे ही आप बिल्कुल लिखिएगा अपने एग्जाम की कॉपी में, क्योंकि ऐसे लिखना बहुत ही ज्यादा सही रहेगा और क्लियर दिख जाता है टीचर्स को आपकी कॉपी चेक करने में. ओके, देखिए ट्रू एल्कोलाइड क्या होता है. इट इज अ ड्राइव from the amino acid having nitrogen it in the heterocyclic ring. तो ये ड्राइव करता है किससे, एमिनो एसिड से, और इसमें होता है क्या, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन होता है जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर होता है. ठीक है, तो जो रिंग होती है ऐसी हेट्रोसाइक्लिक रिंग उसके अंदर होता है. ओके, इस टाइप से. ठीक, तो नाइट्रोजन लगा रहता है. ओके, और एग्जाम्पल आपको जरूर लिखना है. एग्जाम्पल में एट्रोपिन बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल है, एट्रोपिन. ठीक, तो ऐसे ही आपको लिखना है और अच्छे से नंबर ले आने हैं. अब देखिए प्रोटो एल्कोलाइड, बहुत ही शॉर्ट नोट, इजी लिखा हुआ है यहाँ पे. और केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश का यूज़ करना पड़ेगा, हिंदी लिख के नहीं काम चलने वाला. देखिए प्रोटो एल्कोलाइड में क्या होता है, नॉन हाइड्रोसाइक्लिक एल्कोलाइड होते हैं. इसमें नॉन हाइड्रोसाइक्लिक एल्कोलाइड्स होते हैं. देखिए दिस ग्रुप ऑफ एल्कोलाइड हैविंग द नाइट्रोजन एटम originate from a amino group but not present in a heterocyclic ring. इसमें देखिए नॉन हाइड्रोसाइक्लिक एल्कोलाइड में क्या होता है, जो ये जैसे यहाँ पे हमने रिंग बनाई है उसमें नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिंग प्रेजेंट होती है लेकिन नाइट्रोजन में इसके अंदर नहीं होती, आसपास कहीं पे भी होती है. ठीक है, बाहर होती है ऐसे ही. ठीक, यहाँ पे ये बताया गया है, नॉट प्रेजेंट इन अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग. ठीक, एमिनो ग्रुप. अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, इफेड्रा एल्कोलाइड एंड कैप्सिकम एल्कोलाइड. ये हैं इसके एग्जांपल बहुत ही इजी से. अब देखिए प्यूसिडो एल्कोलाइड में क्या होता है, दीज आर नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम एमिनो एल्कोलाइड बट हैविंग नाइट्रोजन इज इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग. ये एमिनो एल्कोलाइड से नहीं ड्राइव्ड करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट होती है. ओके, तो आपको एग्जाम्पल इसका लिखना है कैफीन. ओके, तो ये हो गया बहुत ही इजी सा और अच्छा सा शॉर्ट नोट. अब देखिए नेक्स्ट पेज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें बताया गया है आपको कि प्लांट कैसे मिलते हैं एल्कोलाइड. तो यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से प्लांट से आपको एल्कोलाइड मिलते हैं. एक मिनट सेट करती हूँ पहले मैं पेज को. ये पॉइंट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम में शॉर्ट नोट के बारे में पूछा जा सकता है. देखिए फंक्शन ऑफ प्लांट, कैसे फंक्शंस होते हैं एल्कोलॉइड से प्लांट के. दे आर मेन एक्ट एज प्रोटेक्टिव एजेंट इंसेक्ट एंड हेल्वियस बट
डू दिस बिटरनेस एंड टॉक्सिक। मतलब क्या होता है, जो एल्कलॉइड्स होते हैं, जैसे कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के ऊपर कैसे इनका फंक्शन होता है, प्लांट होते हैं वो बचाते हैं। ये जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जानवर, जो घास चढ़ने वाले जानवर होते हैं उनसे प्लांट होते हैं जो एल्कलॉइड्स के, वो बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, जैसे कि इंसेक्ट वगैरह को अपने ऊपर उड़ा लेते हैं, जैसे सभी को अपनी सुरक्षा करना आता है, वैसे प्लांट्स को भी अपनी सुरक्षा करना आता है। यहाँ पे देखिए जो चढ़ने वाले इंसेक्ट को अपने ऊपर रख देते हैं और फिर हैबिचुअल जो चढ़ने वाले जानवर होते हैं उनसे बचाते हैं। और उनको बिटर लगता है, कड़वा लगता है घास चढ़ने वाले जानवर को, तो फिर और टॉक्सिक लगता है, जहरीला लगता है, तो कहते हैं ये बेकार, इसको नहीं खाना चाहिए, फिर उससे दूर भागते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे वर्क करता है एल्कलॉइड प्लांट के ऊपर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, दे मे एक्ट द सोर्स नाइट्रोजन इन केस नाइट्रोजन डिफिशियंसी। कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन प्लांट को नहीं मिल पाती है, तो ये एल्कलॉइड्स हेल्प करते हैं नाइट्रोजन के रूप में। ठीक है, सोर्स रहते हैं नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, दे समटाइम एट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को भी बहुत ही रेगुलेशन एंड इन सर्टेन मेटाबॉलिक सिस्टम, उनकी ग्रोथ को सही से करने के लिए भी ये एल्कलॉइड्स काफ़ी बार हेल्प करते हैं। और फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है सोर्स ऑफ एनर्जी इन केस, बहुत ही ज़्यादा ये कभी कभी इम्पोर्टेंट होते हैं, एनर्जी सोर्स के लिए प्लांट को एनर्जी मिलती है। ठीक है, एल्कलॉइड से ही। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्कलॉइड, मतलब कि कहाँ से प्लांट के कौन कौन से पार्ट से एल्कलॉइड मिलता है और कहाँ से मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्कलॉइड अक्यूरिंग द ऑल प्लांट पार्ट, प्लांट के सभी पार्ट में एल्कलॉइड होता है, बट ऐसा नहीं है कि पूरी जगह, अगर लीव्स में होता है तो रूट्स में नहीं होता है, ऐसे बार्क में नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कौन से प्लांट में किस जगह एल्कलॉइड पाया जाता है, बट आर यूजुअली वन ऑर्गन, सिर्फ ओनली वन ऑर्गन में एल्कलॉइड पाया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है बार्क एंड सीड, मतलब छाल या बीज में। देखिए यहाँ पे बताया गया है प्लांट पार्ट, कौन कौन से प्लांट के पार्ट में कहाँ कहाँ पाया जाता है। और एग्जाम्पल देखिए धतूरा के कहाँ पे पाया जाता है एल्कलॉइड, तो धतूरा के ऑल पार्ट में, प्लांट के ऑल पार्ट में एल्कलॉइड पाया जाता है, चाहे वो लीफ हो, सीड्स हो, किसी भी हिस्से को ले लीजिए, सभी में एल्कलॉइड पाया जाएगा। ठीक है, और सिंकोना के बार्क में, जो उनका छिलका होता है उसी में पाया जाता है, और नक्स भूमिका के सीड्स में, जो बीज होता है उनमें एल्कलॉइड पाया जाता है। आपको ये याद रखना है और ऐसे जरूर लिखना है, क्योंकि इससे टीचर्स को एकदम क्लियर दिखेगा और आपको नंबर मिलने के अच्छे चांसेस रहेंगे। और एकोनेटिकल रूट में पाया जाता है, और ब्लैक पेपर के फ्रूट में पाया जाता है। ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च जो होती है उसके फ्रूट में पाया जाता है। और तंबाकू लिखा हुआ है, इसकी लीव्स, तंबाकू के लीव्स में, जो तंबाकू लोग खाते हैं उनकी लीव्स में ही पाया जाता है एल्कलॉइड। और ओपियम के लेटेक्स में, जैसे कि कोई प्लांट होता है उसमें कट लगा दिया जाता है तो फिर वाइट लिक्विड निकलने लगता है, तो उसी को लेटेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ओपियम होता है उसके लेटेक्स में पाया जाता है। तो ऐसा कुछ प्लांट वो फ्रूट होता है ओपियम का, तो इसके अंदर लैटेक्स कट चीरा लगा के जो वाइट लिक्विड होता है उसी को एल्कलॉइड कहते हैं, तो उसमें एल्कलॉइड पाया जाता है। तो कंप्लीट हुआ एल्कलॉइड वाला टॉपिक, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है सभी चीज़। इसको एग्जाम में आप ऐसे ही लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन करिए एल्कलॉइड को। ठीक है, तो ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और कोई कन्फ्यूज़न है तब भी, किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।